नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर फर्स्ट जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी कंफ्यूजन रहते हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कि हम इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमें क्या सीखने को मिलेगा। हमें टाइप्स ऑफ नंबर सीखने को मिलेगा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर नंबर लाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद में सारे नंबर्स को देखने के बाद में हम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे दो नंबर्स के बीच में। और फिर क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर से। देखिए, नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डाला हुआ है, एक तो है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक है रियल नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अपना x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है। यहाँ पे x हमारा रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है ये वाला। ठीक है ना, आई वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, इमेजिनरी का मतलब क्या है? जिससे हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअली वो है नहीं। ठीक है ना, तो ये हमारा इमेजिनरी हो गया। तो इसलिए इन दोनों पार्ट्स को मिला के इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, बोलेंगे। तो ये हमारा क्लास 11th का एक अलग से चैप्टर है। तो जब हम क्लास 11th की मैथ करेंगे तो उस टाइम पे इसको देखेंगे। ठीक है, अभी हम रियल नंबर्स से डील कर रहे हैं। तो देखो, रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डाला जाता है, एक होते हैं रेशनल नंबर, एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को फिर आगे दो पार्ट्स में डाला जाता है, एक तो है इंटीजर्स और एक है रेशियोज। अच्छा, रेशियोज को ही हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन। ओके, फिर इंटीजर्स के टाइप आ जाते हैं फिर आगे अपने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। देखो, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, ये दिखते सीधे से हैं लेकिन फिर भी आप में से 50% तो कुछ जानते नहीं होंगे इस चीज के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ कंफ्यूजन जो हैं अपने, वो सब मैं इसमें क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो वन बाई वन सारे नंबर्स ले लेते हैं और सबको देखते हैं कि कौन सा नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन की बात करते हैं। नंबर लाइन पे ये जैसे हमारा जीरो जो होता है वो सेंटर होता है। ठीक है, अब नंबर लाइन के राइट पार्ट में वैल्यूज स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4, सॉरी सॉरी, इधर इधर की साइड होगा -1 -2 -3। ओके, ठीक है ना। अब देखो, जीरो से लेके, अच्छा इधर ये क्या है? प्लस इंफिनिटी है। ठीक है, इधर ये क्या है अपन का? माइनस इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे देखो, जीरो से लेके और जो प्लस इंफिनिटी तक के जो नंबर होते हैं उनको हम नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं। नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं। और जीरो से लेके और इधर माइनस इंफिनिटी तक के जो नंबर होते हैं उनको हम नॉन पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। इनको हम नॉन पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे देखो, जो वन से लेके स्टार्ट होते हैं प्लस इंफिनिटी तक उनको हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। और -1 से इंक्लूड होके और जो माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। क्या? नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपन इसमें अपन के कि भाई और क्या फैक्ट है इसमें। देखो, नंबर लाइन पे जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे जो वैल्यू होगी नंबर की, वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो नंबर की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, वैल्यू डिक्रीज होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा, जीरो से इंफिनिटी तक के जो नंबर होते हैं, ठीक है ना, जीरो से इंफिनिटी तक प्लस इंफिनिटी तक जो भी इंटीजर्स होते हैं, क्या? इंटीजर्स, वो अपन के होल नंबर होते हैं। और
+1 से और इंफिनिटी तक के जो भी अपने इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, तो चलो इनको फिर भी एक बार जो है इनकी डेफिनेशन अपन दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन समझ में आया। नंबर लाइन में ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना, वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू घटेगी, ठीक है ना, कम होगी, डिक्रीज होगी। जैसे 3 2 1 0 -1, ठीक है ना, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो देखो अब बात आती है कि रियल नंबर क्या होते हैं अपने के। तो रियल नंबर कोई भी नंबर, क्या, कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। मतलब जो नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तभी तो वो रियल चीज है, ठीक है ना। तो रियल चीज से चीजें जो होती हैं उन्हीं को तो अपन कुछ कर सकते हैं ना, उनका इमेजिनरी चीजों को तो अपन रिप्रेजेंट थोड़ी कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 है ना, -1 -2, ठीक है ना, 1/2, ये -1/2, ठीक है, -1/2, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर से। अब आती है अपन की बात कि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म, एनी सिंपलेस्ट फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। जी हाँ, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए और वो p by q की फॉर्म हो और वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो, ठीक है ना, सिंपलेस्ट या रिड्यूस्ड फॉर्म हो, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, तभी अपना आंसर सही माना जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ 22/7, ठीक है, 5/2। ओके, तो देखो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया अपन के, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ओके, और जैसे ले लो -3/2 ले लो, ठीक है ना, ये भी क्या है, इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और ये अपन का पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। समझ में आ गई रेशनल नंबर की कहानी। अच्छा, और कैसे पता लगे हमें कि ये रेशनल नंबर है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि 1.1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 0.5, तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है ना। या फिर वो जो है टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो रियकरिंग होगा, ठीक है ना। तो वो रियकरिंग होगा, मतलब बार बार में एक ही एक नंबर आता रहे, ठीक है ना, तो भी वो क्या होगा, तो भी वो अपन का रेशनल नंबर होगा, ठीक। चलो अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। चलो अब इरेशनल नंबर देखते हैं। देखो इरेशनल नंबर क्या है कि जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, और जहां पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स हैं, ऐसे है, ठीक है, इंटीजर, और क्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे, अच्छा ये भी एक क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि √2, ठीक है, तो √2 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या, क्यों नहीं है, क्यों है ये इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 को मैं ऐसे बन तो लिख दिया मैंने, इसके नीचे 1 लगा सकता हूं मैं, बिल्कुल, ठीक है ना, पी वाई क्यू की फॉर्म में भी आ गया है मान लो। लेकिन √2 क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा इसका। तो मेरा अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सारे रूट वाले आंसर, क्या क्या सारे रूट के क्वेश्चंस जो भी नंबर होंगे अंडर रूट में, क्यूब रूट में, तो वो इरेशनल होंगे। तो देखो माइनस, जैसे मैं
√16 की बात करूं तो क्या भी ये भी रेशनल नंबर है भाई? इरेशनल नंबर है क्या ये? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको देखो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ये, ठीक है ना। इसको सिंपल करो, इसका स्क्वायर रूट हटाओ, ठीक है ना, तो 4 आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, उसी से हमें पता लगेगा। अच्छा, और कैसे पता लगेगा कि वो नंबर इरेशनल नंबर है? तो देखो, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होना चाहिए, उसके दो चीजों का ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके डेसिमल एक्सपेंशन देखो क्या होना चाहिए। एक तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। तो वो एक तो क्या हो, नॉन रिकरिंग हो, और एक हो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे मैं बात करूं कि भाई जो √2, इसकी वैल्यू जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि 1.414 होती है, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 1.4414, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 2 1 3 5 6, ठीक है ना। फिर और भी लेना चाहो तो 2 3 7, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे तक जाती जाती है, लेकिन ये खत्म नहीं होगी कभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कोई भी नंबर या फिर कोई भी नंबर्स का ग्रुप बार बार में रियकर हो रहा है, बार बार में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रियकरिंग है, यानी एक नंबर या नंबर का ग्रुप बार बार में आ रहा है, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखो। ये इरेशनल होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, ये होना जरूरी है। अब जैसे मेरी बात करते कि पाई की, तो भाई पाई क्या है? पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है वैसे? जैसे अपन तो लेते हैं कि 3.14 लेके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बट इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 3.1415926538 और भी है आगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके देखो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रही है। कितनी भी गुना करते कितना भी इसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन वैल्यू खत्म ही नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, और नॉन रिकरिंग है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ड, कोई भी डिजिट या डिजिट का ग्रुप, कोई भी डिजिट या डिजिट का ग्रुप क्या नहीं हो रहा, बार बार में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गई अपन की, ये अपन की हो गई इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे जो अपन का एक्सपोनेंशियल होता है वो भी क्या इरेशनल नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट आता है बिल्कुल कि जी पाई की वैल्यू हम तो कभी कभी 22/7 लेते हैं, तो क्या 22/7 भी एक इरेशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो देखो, ये पाई की वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आती है पाई की वैल्यू के, ठीक है ना। तो इसलिए हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए पाई की जगह 22/7 रख देते हैं, ठीक है। तो 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है भाई, क्योंकि ये क्या है, पीवाईक्यू की फॉर्म में है। 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये चीज कंफ्यूजन में मत रहना बिल्कुल भी कि जो पाई इरेशनल नंबर है तो 22/7 भी जो है इरेशनल होगा, नहीं। 22/7 एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या है कि इसकी वैल्यू जो है पाई की वैल्यू के बराबर ऑलमोस्ट इक्वल आती है, ऑलमोस्ट, नॉट इक्वल बट ऑलमोस्ट इक्वल आती है। इसलिए हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 22/7 यूज कर लेते हैं पाई की जगह, ठीक है ना। तो क्लियर हो गई बात है रेशनल और इरेशनल की, ठीक है। ओके, देखो इंटीजर्स की अपन बात करें तो इंटीजर क्या होता है, अपन ये पॉजिटिव नेगेटिव काउंटिंग नंबर जो होते हैं ना, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो जीरो भी क्या है, जीरो भी एक हमारा, तो जीरो क्या है, जीरो भी हमारा एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है, जी हाँ, इंटीजर। जीरो हमारा इंटीजर है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर जो भी होते हैं, जैसे -3, ठीक है, -2,
-1, 1, 2, 3, 0, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखो होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर हमारे सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। जैसे ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पे मेरा 0 है, तो यहां से लेके और प्लस इंफिनिटी तक के जो भी नंबर होंगे, नहीं जो भी नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि नंबर बोलेंगे तो उसमें 1/2, 3/2, 3/4, 1/4 ये सब भी आएंगे, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर क्या है, इंटीजर्स है सिर्फ। ठीक है ना, तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं, होल नंबर है। ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या है कि सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अपन की नंबर लाइन हो गई, ये 0 हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 से लेके और इंफिनिटी तक जो भी पॉजिटिव इंटीजर, देखो 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन इन पॉजिटिव नंबर्स में से जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, क्या होंगे, इंटीजर्स। ठीक है ना, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में इन्फानाइट नंबर है, जैसे 1.1, 1.111, 1.1112, 1.113। ठीक है ना, तो ऐसा इन्फानाइट नंबर है। ठीक है, लेकिन वो भी तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, लेकिन अपन का जो नेचुरल नंबर होगा वो सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखो। और ये जो डेफिनेशंस है ना, तो काफी कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस होती हैं कि एक से लेके इंफिनिटी, कई लोग पढ़ते हैं कि जैसे एक से लेके इंफिनिटी तक के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, नहीं ये गलत है, डेफिनेशन है। ठीक है, हमारी सही डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, क्लियर बात। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जी जैसे ये यहाँ पे क्या है, 0 है, फिर 1 है, ठीक है, फिर 2 है। तो अब यहाँ बात आती है कि जी क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं भाई, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर तो 0 से हो जाते हैं, तो 0 तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। लेकिन देखो यहाँ से आगे की जो सारी कहानी है इंटीजर्स की, प्लस जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे यहाँ से आगे के, वो सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो ये होल नंबर के अंदर आ रहे हैं ना नेचुरल नंबर भी, तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे इवन नंबर्स और ओड नंबर। अब आप बोलोगे कि हम पे तो आते हैं इवन नंबर, तो क्या होते हैं इवन नंबर भाई, आपसे मैं पूछूं कि क्या होंगे, तो आप 100% यही बताओगे कि कोई भी नंबर जिसको हम, ठीक है ना, कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर दें वो हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा आपसे कि भाई एग्जाम्पल दो, तो आप मेरे को एग्जाम्पल दोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, ये सब। तो मैं बोलूंगा भाई, आप बोल रहे हो कि कोई भी नंबर जिसे हम 2 से डिवाइड कर दें, तो -4 भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो -4/2, तो क्या जाना है, -2 आ जाना है। तो क्या -4 अपन का इवन नंबर है। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन की दो थॉट चलती हैं। ठीक है, क्या दो थॉट, एक तो है इंडियन, क्या है, एक तो इंडियन थॉट है, THOUGHT थॉट। ठीक है ना, वो क्या है कि भाई जो इवन नंबर होंगे वो अपन के नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इवन नंबर बोलेंगे इंडियन थॉट के अकॉर्डिंग। ये क्या होगा अपन का, इवन नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर अपन के 1 से स्टार्ट होते हैं, +1 से, तो 2, 4, 6, 8, ये अपन के इंडियन थॉट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। दूसरी थॉट यहाँ अपन की चलती है इंटरनेशनल थॉट। ठीक है, इंटरनेशनल थॉट क्या होती है,
इंटरनेशनल, ONAL, ओके, थॉट, THOUGHT, ये क्या होगी अपन की, ये होगा भाई कि एनी इंटीजर, क्या, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो जो 2 से डिवाइड हो सके, वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। किसके अकॉर्डिंग, ये हमारे इंटरनेशनल थॉट के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे -4, ठीक है, -8, 2, ठीक है, 4, 6, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे अपन के, ये सब हमारे इवन नंबर होंगे। किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल थॉट के अकॉर्डिंग। इंडियन थॉट के अकॉर्डिंग सिर्फ नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उनको ये अपन क्या बोलेंगे, इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, कि नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ऑड नंबर क्या होंगे, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, 2 से डिवाइड ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, 7 नंबर, 7, 9, 11, ठीक है, ओके। अब ये हमारा आ जाता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं यदि आपसे पूछता हूं कि डेफिनेशन क्या होगी प्राइम नंबर की, तो आप इस वीडियो को पॉज करो और दिमाग में सोचो, और पक्का 100% आप इसकी डेफिनेशन क्या बताओगे, आप इसकी डेफिनेशन बताओगे कि जी, कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, अच्छा, उनके नाम क्या होंगे, एक तो खुद वो नंबर और एक बन, ठीक है ना। तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, नेचुरल नंबर, उन्हें हम प्राइम नंबर बोल देंगे, ठीक है ना। ये आपकी डेफिनेशन है जो अभी तक आप पे आती थी, ठीक है। लेकिन देखो, ये आपकी जो डेफिनेशन है ना, उसमें मैं ठीक है कि कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर हो सिर्फ, और कौन कौन से हो वो, एक तो खुद हो, एक बन हो, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। तो आप मुझे बताओ कि जो बन है मेरा, तो बन के भी तो 2 फैक्टर हो सकते हैं ना भाई, बन और वन, क्योंकि बन को हम 1 × 1 लिख सकते हैं। तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो क्या ये एक प्राइम नंबर है, मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, कि जो -1 है, इसके भी तो भाई 1 और -1 2 फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि -1 को हम -1 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, 2 फैक्टर हो गए, और एक तो खुद हो गया और एक वन हो गया, ऐसे एक खुद हो गया, एक वन हो गया। तो क्या ये मेरे प्राइम नंबर हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो, देखो डेफिनेशन में थोड़ा सुधार करो आप अपनी में, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है जी, कोई 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो ये क्या अलग अलग है, नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है भाई, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, और उसकी देखो 2-3 चीजें देखनी है। कोई भी नंबर प्राइम नंबर हो तो क्या वो एक नेचुरल नंबर है, कंडीशन नंबर 1। दूसरा देखना है कि 2 फैक्टर हैं लेकिन अलग अलग हैं या नहीं है, ठीक है ना। और वो दोनों फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, एक तो खुद होना चाहिए नंबर और एक बन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यदि प्राइम नंबर्स के एग्जांपल लूं, तो आ जाता अपन के 2, 3, 5, 7, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 1, और तो और कुछ फैक्टर हो सकते हैं क्या इसको। 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1, और कुछ लिख सकता हूँ क्या, नहीं। तो मेरा 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। इसके अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर क्या हैं, अपन के ये हैं, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स को हिंदी में अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, अभाज्य, जो दूसरे से भाज्य ना हो उसको अभाज्य बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कंपोजिट नंबर की बात करें। कंपोजिट नंबर क्या होगा, कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसके कम से कम 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए,
कम से कम 3 हो। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि 4, ठीक है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 4 2 और, ठीक है, बस इतने ही हुए। तो देखो एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया, ठीक है ना, 4 खुद हो गया, एक 1 हो गया, और ये जो है ना 2 हो गया, ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसके मिनिमम 3 होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ज्यादा तो कितने भी हों, 1000 2000 5000 कितने भी हों, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 3। तो अब मेरी बात आती है कि बन क्या है भाई, बन बन मेरा प्राइम है या कंपोजिट है, तो दोनों डेफिनेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो इसलिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो ठीक है ना, अभी तक तो अपन ने नेचुरल नंबर्स के टाइप देख लिए, नंबर लाइन देख ली। अब हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है 9th क्लास की, देखो अभी तक की वीडियो तो सबके लिए, लेकिन अब जो आगे के एक दो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ 9th क्लास वालों के लिए है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो अपन की 1.1 एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि भाई एन रेशनल नंबर्स निकाल दो, ठीक है। जैसे 3 और 4 के बीच में एक क्वेश्चन है 1.1 का कि 3 और 4 के बीच में पांच, पांच कितने, 5 मेरे को फैक्टर निकाल, 5 मेरे को रेशनल नंबर्स निकालो, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मान लो कि अपन की एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, और इसके बीच में अपन को एन रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। तो अपन क्या करेंगे कि ए को भी अपन क्या कर देंगे कि एन प्लस वन और एन प्लस वन, ठीक है, तो ए को हम एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और एन प्लस वन से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसके बीच में अपन कितनी जगह छोड़ देंगे, जितनी एन है, ठीक है। फिर क्या कर देंगे अपन बी, बी को भी एन प्लस वन कर देंगे और एन प्लस वन से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन प्लस वन से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो अपन का एक जनरल फॉर्मूला हुआ। चलो क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा कि 3 और 4 के बीच में मुझे 5 फैक्टर 5 मेरे रेशनल नंबर निकालो, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो 3 मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अच्छा 5 क्या है मेरा, एन है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस वन करके, ठीक है, 6 से, तो इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इसके 5 फैक्टर तो 1 2 3 4 5, 5 जगह छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन का क्या है, 4 है, तो इसको भी 6 बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपन का 18 बाई 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपन का 24/6, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा अपन का 19/6, ठीक है, 20/6, 21/6, 22/6 तो 23/6, ठीक है। तो समझ में आ गई बात अपन की कि एन रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में कैसे निकाले जाते हैं। एन रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में अपन को निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, जितने रेशनल नंबर अपन से पूछे हैं उसमें प्लस वन कर दो, और प्लस वन करने के बाद में उन दोनों नंबर्स को उसी नंबर से, ठीक है ना, प्लस वन करके एन प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है, बस ये है, और ये अपन का आंसर निकल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कि अपन की क्वेश्चन क्या है 1.1 में, ठीक है। देखो 1.1 में अपन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। चलो देखो इसने क्या क्या कर दिया, यहां से लेके और यहां तक तो इसने क्या रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है ना, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन वो होती है कि एनी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है ना, जहां पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, और क्यू क्या ना हो, जीरो ना हो, ठीक है। तो देखो अब ये चीज अपन पहले क्लियर कर चुके हैं कि भाई जीरो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। मैंने जब इंटीजर पढ़ाए थे तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि जीरो इंटीजर है। तो भाई जीरो को मैं 0/1 या 0/2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, तो यहाँ पे जीरो भी इंटीजर है मेरा और वन भी इंटीजर है मेरा,
यहाँ मेरा 0 भी इंटीजर है, यहाँ मेरा 1 भी इंटीजर है, यहाँ 0 भी इंटीजर है, यहाँ 2 भी इंटीजर है, तो मैं अच्छा इनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तो इनकी 0 होनी है, ठीक है ना, क्योंकि यदि अपन के न्यूमरेटर में 0 हो और नीचे कुछ भी हो x, ठीक है ना, कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स, अच्छा अपन को 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो अपन क्या कर देंगे कि 3 को 6 पूछा है ना, ये 6 है तो इसमें +1 कर दो 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, तो 7/7, 7/7, और यहाँ पे 6 जगह छोड़ दो, और यहाँ फिर जो है 4 को भी अपन क्या कर दो 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और अपन का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखो क्या आ जाता है, ये आ जाता है अपन का 21/7, ठीक है, फिर 6 जगह अपन छोड़ेंगे और फिर आ जाएगा अपन 28/7, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ जाता अपन का कि जी इसके बीच में कितने निकाल दो, 5 निकाल दो, तो 5 निकालने में क्या दिक्कत है भाई, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं कि 5 निकालने की बोला है अपन से, ठीक है ना, यहाँ देखो 5 निकालने की बोला है अपन से, तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, तो कर दो, क्या होगा, जैसे 3 × 5 × 6/6, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी जगह छोड़ दो, 5 जगह छोड़ दो, और यहाँ क्या हो जाना है फिर 4/6, 4/5 × 6/6, ठीक है। तो देखो ये क्या जाना है 18/30, और फिर अपन की 5 जगह और ये 24/30, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या नंबर आ जाएंगे 19/30, ठीक है, 20/30, ठीक है, 21/30, 22/30, और यहाँ 23/30, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। अब अपन किसी के कितने भी नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके दो नंबर्स के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि भाई एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, हाँ जी है, बिल्कुल है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं, +∞ तक, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखना है अपन को, होल नंबर की डेफिनेशन लिख के इसमें लिख देना यस है, और फिर उसके बाद क्योंकि बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to ∞ और गोज टू ∞, ठीक है ना, और होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू ∞, तो ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया ना। अच्छा क्वेश्चन ये है दूसरा मेरा कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नहीं ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं ना, नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स तो, लेकिन होल नंबर तो नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होके और ∞ तक जाते हैं, ठीक है, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। यहाँ देखो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी गलत बात है, क्योंकि रेशनल नंबर तो भाई जैसे -3/2, -3/2, या फिर 1/2, ठीक है, या फिर 1/5, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन लेकिन होल नंबर ये सब होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो क्या होते हैं 0 से लेके 1 2, ठीक है ना, तो ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू जो होती है इसकी सिर्फ, ठीक है ना, किसकी, होल नंबर्स की, तो इसलिए ये भी बात गलत है। तो चलो दोस्तों ये है अपन के नंबर सिस्टम की बात, और एक्सरसाइज 1.1 मैंने अपनी तरफ से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और हाँ, यदि किसी को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो भी मुझे कमेंट करो, मैं उसको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और इसको यदि इसमें कुछ नया सीखा है तो इसको जो है लाइक जरूर करो, ठीक है, जिससे हमारा भी क्या है मोटिवेशन लेवल बना रहे, और दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल में जो घंटी का चिन्ह होता है ना, घंटी का बटन, बेल आइकॉन,
उसको जरूर दबाओ, जिससे क्या है कि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप यदि कोई भी क्लास में हो और आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी लेक्चर चाहिए, ठीक है, जो मैंने अभी तक नहीं बनाया है और आप चाहते हो कि ये इस लेक्चर पे भी मैं बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।